नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मेरा नाम मनीष चक्रवर्ती है। मैं कांडरवाला का निवासी हूँ। पिछले 30 वर्षों से मैं यहीं कांडरवाला भानेवाला में रह रहा हूँ और काफ़ी मैं एयरपोर्ट पे पिछले 22 वर्षों से काम कर रहा हूँ। मेरा टैक्सी का व्यापार चल रहा है यहाँ पे, जो कि आज भी सुचारू रूप से चालू है। मैंने पिछले अप्रैल 2023 में एक टेंडर हुआ था यहाँ पे मास्टर कंसेशनर का, जिसमें फूड एंड बेवरेजेस का वो टेंडर हुआ था, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और मेरी कंपनी ने उसको विन किया था। हम लोग फर्स्ट आए थे उसमें जीत के, जिसके माध्यम से मेरे को पूरे एयरपोर्ट पर फूड एंड बेवरेजेस के आउटलेट ओपन करने थे। हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के बाद अपना जैसे ही हमारे को मई में ये कॉन्ट्रैक्ट मिला और हमने जीता, तो तब ये एयरपोर्ट बना हुआ नहीं था, अनकम्प्लीट था, काफ़ी काम बाकी था, जिसमें लगभग 1-1.25 साल का काम होना था। तो हम लोगों को यही बताया गया था कि हम लोग आपसे एयरपोर्ट के माध्यम से, एयरपोर्ट वालों ने और उनके सारे बड़े अधिकारियों ने, कि हम आप लोगों से पैसे, जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट की जो फ़ीस थी, जो कि 7.5 करोड़ रुपए हमारे को जमा करनी थी, तो वो हमें तब ये कहा गया था कि भाई जब एयरपोर्ट बन जाएगा तभी आपसे हम लेंगे ये पैसे, क्योंकि अभी एयरपोर्ट बनने में टाइम है, तब तक हम आपको कोई भी लेटर इशू नहीं करेंगे। तो हम लोग भी उसी हिसाब से चल रहे थे। पर जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम पर निकला, तो एयरपोर्ट के कुछ अधिकारियों ने मेरे खिलाफ मिलीभगत करके मेरे को उसके अगले दिन ही मेरे को एक लेटर इशू कर दिया कि आपको 1 महीने के अंदर मेरे को 7.5 करोड़ रुपये देने हैं। जिसके एवज में मैं एयरपोर्ट अधिकारियों के पास गया, तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये आपको इसलिए इशू किया गया है कि आपका पिछला इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है, तो हम लोगों को, जो हमारे से ऊपर अधिकारी हैं, उनको ये लगता है कि आप इतने पैसे जमा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और कहीं ऐसा ना हो जब तक एयरपोर्ट बने तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दें और भाग जाएं। तो मैंने कहा कि सर, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए 15 लाख रुपए आपको दे रखे हैं, जो कि आज भी आपके पास जब्त है मेरे, तो उसमें मेरे को अगर भागना होता तो मैं इतनी मेहनत करके इस कॉन्ट्रैक्ट को क्यों लेता। तो इन्होंने कहा कि मनीष, हम लोगों ने सारी जगह बात करी है, तो ये कहा गया है कि ऊँचा अधिकारियों ने कि तुम 1 करोड़ रुपए हमारे को दे दो, तो हमारे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम पैसे आगे दे दोगे। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने 1 करोड़ रुपए इनको जुलाई में अदा करे बीजी के माध्यम से, HDFC बैंक से मैंने इनको बीजी दी 1 करोड़ रुपए की, जिसमें बीजी का खर्चा भी बहुत मोटा आता है। मैंने वो पैसे भी इनको दिए। जैसे ही वो पैसे इनको मैंने दिए, तो उसके 20 दिन बाद इन्होंने फिर मेरे को बुला लिया कि भाई ऊपर के अधिकारी अब ये कह रहे हैं कि तुम्हें बाकी के 6.5 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे, न तो ये हम एक लेटर बना रहे हैं कि अगर तुम 1 महीने के अंदर बाकी के 6.5 करोड़ रुपये नहीं दे पाओगे तो हम ये तुम्हारे 1 करोड़ रुपये खा जाएंगे। और मैंने कहा कि सर, ये कहाँ का आप न्याय कर रहे हो, इस तरीके के तो आज तक पूरे हिंदुस्तान में नहीं किया गया, तो ये कौन सा लॉ है और कौन से लॉ के हिसाब से आप चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आप नहीं दोगे तो आप लिख के दो, नहीं तो आपके पर मैं मरता क्या ना करता वाली स्थिति में खड़ा होता कि मेरे 1 करोड़ 15 लाख रुपए इनके पास फंसे हुए थे। मैंने वो लेटर पे भी साइन करके दिया और कैसे कैसे करके मैंने इनको बाकी के 6.5 करोड़ रुपए अदा किए। जो लोग मेरे साथ उस समय पे जुड़े, तब इन्होंने मेरे को ये कहा कि भाई ठीक है, आपने पैसे दे दिए हैं, हम आपसे एग्रीमेंट कर रहे हैं, पर आपको मैंने ये जब पैसे जमा किए तो मैंने कहा कि अब आप मेरे को एयरपोर्ट का हैंडओवर कब देंगे। तो कहने के बाद 15 दिन में दे देंगे। मैंने कहा ठीक है सर। तो ये 15 दिन करते 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 इन्होंने मेरे को सितंबर 2024 में पूरे 1 साल लगाया एयरपोर्ट का पूरा पोजीशन देने में, जो मेरा एरिया था वो 430 स्क्वायर मीटर था। इन्होंने वो देने में मेरे को पूरा 1 साल लगाया। और इस बीच में जो मेरे साथ लोग जुड़े थे, वो सब मेरे को, आप भी समझ सकते हैं कि 1 साल तक तो कोई भी व्यापारी इंतज़ार करता नहीं है, सब मेरे को छोड़ के भाग गए। अब जब मेरे को एरिया मिला, तब मैंने काम शुरू किया, और जैसे ही नवंबर का 24 साल का नवंबर आया, इन्होंने मेरे ऊपर पिछले 23 नवंबर से मेरे ऊपर बिल रेज़ करना शुरू कर दिए। मैंने इसके ऊपर इनको कंप्लेंट भी लिखी, मेल करी कि सर, ये आप अन्याय कर रहे हैं, आप इस तरीके से ना करें, क्योंकि आपने मेरे को पोजीशन ही सितंबर में दिया है, तो आपको एक्सलेशन करने का अधिकार भी आपको सितंबर 2025 में होगा, ना कि 2024 में। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम अभी आपकी इस बात पे सोचेंगे और बताएंगे, पर मेरे ऊपर बिल पे बिल रेज़ करते रहे। मैं हर बिल के ऊपर इनके बिल के ऊपर वो लगा रहा था कि आप गलत कर रहे हैं, मेरे साथ बेईमानी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो इन लोगों ने, किसी ने मेरी इसको सुनवाई नहीं करी। अप्रैल में इन्होंने मेरे ऊपर एक और नोटिस जारी कर दिया कि जबकि मैं हर महीने इनको पैसे जमा कर रहा था,
एक महीना भी ऐसा नहीं गया जो कि मेरा बैंक स्टेटमेंट भी दिखा सकता है कि मैंने हर महीने एयरपोर्ट अधिकारियों को पैसे दिए हैं और देता रहा, रेगुलर देता रहा, और मेरी बात कहीं पे भी सुनी नहीं गई। इन्होंने मेरे को एक सर्विस एरिया दिया जिसमें मेरे से उसी समय मेरे पास जो कि किचन एरिया था, एयरपोर्ट चालू हो रहा है जून सितंबर में और मेरे से पैसे मांग लिए गए नवंबर में ही, 2023 में ही, कि आप इसका पैसा दे दें मेरे को। मैंने उसमें कहा कि सर सर्विस एरिया में किचन में आदमी खाना तभी तो बनाएगा जब एयरपोर्ट चालू होगा। तो कहने लगे कि नहीं, आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। वो भी इन्होंने मेरे से 2.25 लाख रुपए उस टाइम पे भी ले लिए। मैंने उसके ऊपर भी इनको, मैं ईडी तक गया, दिल्ली गया, सब जगह पर किसी ने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। मेरे को हैरेस करते रहे और परेशान करते रहे कि ये किसी तरीके से ये टेंडर छूट जाए इसके हाथ से और हम किसी बड़े आदमी को ये, और जो कि हमारे से करोड़पति अरबपति होंगे, उनको ये पैसा दे सकें। क्योंकि मैं उत्तराखंड का निवासी होने के साथ मैंने यहाँ पर 150 जनों को रोज़गार दिया। मैं ये चाहता था कि यहाँ के लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको रोज़गार मिले, काम उनका चले और वो ये आगे बढ़ें यहाँ के लोग। उसी तरीके से मैंने इन लोगों को काम दिया, सबको, सारे के सारे जो कि लोकल वेंडर्स थे उनको काम दिया। लोकल लोगों को मैंने इस एयरपोर्ट में जोड़ा। यहाँ पे एलोरा वाले आए मेरे साथ, प्रशांत कोचर जी आए, ये सब लोग आए। इन्होंने मेरे साथ, काफ़ी लोकल लोगों ने मेरे साथ यहाँ पर दुकानें ली, काम शुरू किया। आनंदम स्वीट्स वाले उन्होंने लिया। इन सब के साथ लोकल लोगों को रोज़गार मिला। मैं काम करता रहा। जब अप्रैल में इन्होंने मेरे को नोटिस दिया, उसके ऊपर भी मैंने इनके ऊपर वो करा, तब भी मैंने इनको 1 करोड़ रुपए जमा करे उस नोटिस के उसमें भी, जो कि इनका कमर्शियल मैनुअल में भी ये लिखा हुआ है कि आप किसी की भी पीजी तब तक इन कैश नहीं कर सकते जब तक कि आपका आउटस्टैंडिंग, आपकी जो आदमी की सिक्योरिटी है उससे 50% से अबव ना हो जाए। इन्होंने उसको भी दरकिरार करके मैंने 1 मई को इनके खिलाफ़ कोर्ट में अपील दायर करी, जो कि सेक्शन 9 में मुकदमा था मेरा। मैंने मुकदमा दायर किया और उसमें ये लिखा साफ साफ प्रेयर में अपनी कि ये मेरे साथ इस तरीके की कुछ अनहोनी हो सकती है कि एयरपोर्ट वाले मेरे मुकदमे के खिलाफ़ जाकर मेरे पैसे बैंक से निकाल सकते हैं। और वही इन लोगों ने, जैसे ही मेरा मुकदमा दायर हुआ और इन लोगों को पता लगा, इन लोगों ने जाकर वो पैसे मेरे बैंक से निकाल लिए, जिसकी एवज़ में मेरे HDFC बैंक ने मेरा खाता सील कर दिया, जो कि आज तक मेरा खाता सील हो रखा है और मैं कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूँ उस खाते सील होने की वजह से। और जो कि इतना बड़ा सिक्योरिटी 8 करोड़ रुपये एक आम आदमी के लिए पैदा करना बहुत मुश्किल है। मैंने कैसे कैसे करके कहाँ से पैसे इंतज़ाम करके इनको पैसे दिए और अपनी सिक्योरिटी और ये काम शुरू करने के लिए करा। और उसके बाद इन्होंने जब मेरे पैसे निकाल लिए, जिसके ऊपर मेरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मेरे मुकदमे को ये कहकर खारिज कर दिया कि आपको आर्बिट्रेशन में पहले जाना था। पर जब मैंने हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया तो हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये साफ साफ लिखित में दिया कि ये आपने लॉ के खिलाफ डिसीजन दिया है, ये गलत डिसीजन है, आपको इस डिसीजन को वापस लेना है और इस मुकदमे को फिर से ओपन करना है। और इनके जो पैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लिए हैं वो भी गलत लिए हैं, इनको कोई राइट नहीं बनता, जबकि सेक्शन 9 में मुकदमा दायर हो चुका है तो वो इस पैसे को नहीं निकाल सकते थे उनके तब भी। और क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में छुट्टी अवकाश, समर वेकेशन चल रहा था, मेरा मुकदमा 8 जो कि कल आने वाली तारीख में मेरा मुकदमा आने वाला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कमर्शियल कोर्ट में। तो मैंने जब कमर्शियल को वहाँ गया हाई कोर्ट में, तो उन्होंने मेरे ऊपर सारे इनके नोटिसों के खिलाफ स्टे ऑर्डर दिया, जो कि 28 जून का स्टे ऑर्डर है, जिसकी कॉपी ये है मेरे पास। हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया, जो कि मैं आपको लोगों को न्यूज़ चैनलों के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट ने मेरे को स्टे ऑर्डर दिया। इस स्टे ऑर्डर को भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ना सुना ना माना और आज तक मेरे को अंदर घुसने दिया जा रहा है, ना मेरे को एयरपोर्ट में काम करने दिया जा रहा है, और ना ही मेरे किसी भी लेटर का, ना मेरी मेल का कोई जवाब देने को तैयार है कोई अधिकारी। और अधिकारी लोग जो हैं वो सीटें से छोड़ कर अपना गायब हैं। और जब मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं कि मेरे मेल का जवाब दें, मेरे को ये बताएं कि आप लोग इस तरीके से हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर को क्यों नहीं मान रहे हैं, तो इसका कोई रिप्लाई नहीं है इनके पास। और सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। और आज इस तारीख को 28 जून के ऑर्डर को आज 7 जुलाई हो चुका है, कोई भी किसी अधिकारी ने मेरे से संपर्क नहीं किया है। मैं हर दिन इनके दरवाजे पे जा रहा हूँ, मेरे वेंडर्स जा रहे हैं, जिसको इनका कोई भी अधिकारी रिप्लाई करने को तैयार नहीं है।
तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि षड्यंत्र के तहत साजिश रची गई है और आपको परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल ये आपने एकदम सही कहा है, ये मेरे साथ षड्यंत्र रचा गया है। और क्योंकि कुछ बड़ी कंपनियां इस एयरपोर्ट पे काम करना चाह रही थी, जो कि आज इन्होंने वही किया है, एक चंडीगढ़ की कंपनी को बुलाकर मेरा टेंडर को बंद करके उस चंडीगढ़ की कंपनी को दे दिया। और जो कि मैं इतना मोटा पैसा एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे रहा था, वो पैसा से कहीं कम करके 27 लाख रुपए में उस कंपनी को टेंडर दे दिया है। और वो कंपनी आज की तारीख में काम कर रही है, जो कि एक लॉ के खिलाफ है। जब इन्होंने वो टेंडर किया तब मैं उस समय मेरा टेंडर चल रहा था, और इनके मेरा एग्रीमेंट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किसी भी टेंडर को करने से पहले मेरे से पहले पूछेंगे। अगर मैं मना करता हूं या मैं नहीं लेना चाहता हूं, तब आप किसी कंपनी को ला सकते हैं या टेंडर कर सकते हैं। इन्होंने उस लॉ को भी दरकिनार कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की, सारे अधिकारियों की मिलीभगत है, और ये सिर्फ मेरे को परेशान करके और मेरे खिलाफ वो करके षड्यंत्र रच के मेरे को गिराना चाह रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि लोकल जनमानस को काम ना दे करके ये भारी क्षेत्र से आए हुए लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। बिल्कुल, यही आप जो कह रही हैं ये एकदम सही है। और यही इन लोगों का, क्योंकि वो लोग हमसे कहीं ज़्यादा बड़े लोग हैं, और हम लोग इतने ज़मीन से, हम लोग यहाँ से लोकल उत्तराखंड के निवासी हैं और उत्तराखंड में रह रहे हैं। मेरा यही माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील है कि इसको संज्ञान में लिया जाए और इन लोगों से पूछा जाए कि ये जो बेईमानी इन लोग ने करी है, और ये जो मेरे पैसे ये खा के बैठे हुए हैं, ये इसका क्या है। और ये जो लोकल लोगों को काम ना देकर बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है और आपके क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं, ये गलत है। और एक जो लोकल आदमी है और जो लोकल लोगों को सपोर्ट करके आगे बढ़ाना चाह रहा है और लोकल लोगों के साथ बढ़ना चाह रहा है, पर उसको ना बढ़ाकर उत्तराखंड के निवासियों के साथ ये एक तरीके से साजिश रची गई है, और ये गलत है। तो हम देख सकते हैं कि जहां एक और भू कानून लागू हो गया है और पुष्कर सिंह धामी आह्वान कर रहे हैं कि भारी क्षेत्र से आए हुए लोगों को उत्तराखंड में जगह नहीं मिलेगी, तो वहीं एयरपोर्ट के जो कर्मचारी हैं वो प्रशासन के जो इनके मुख्य उद्देश्य हैं उनकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने सही कहा है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि भाई आप लोगों को यहाँ पर कोई भी आदमी, बाहरी आदमी एक ज़मीन ऐसे नहीं खरीद सकता है जितनी जो उसकी वैल्यू है वही कर सकता है, बट यहाँ पर लोगों ने उसी तरीके से करके इन लोगों ने बाहर के लोगों को बुलाकर उनको काम रोजगार दे रहे हैं और काम करवा रहे हैं। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज़।